शम्स, हेलो। हाँ शम्स, मेरी बात गौर से सुनो राशिद। हाँ बोलो। मैं और तलाल अमल शुरू कर रहे हैं। हमें अपने तौर पर पूरी एहतियात बरतना होगी। जो धमकिया वो पानी मैंने तुम्हें दिया था उसे घर पे छिड़क दो और गुड़िया को अपने घर ले आओ। गुड़िया यहीं पे। ये तो अच्छी बात है। जब तक अमल मुकम्मल नहीं हो जाता तुम लोग सब घर पर ही रहना। ठीक है, खुदा तुम्हें और तलाल को कामयाब करे। आमीन। बाबा क्या हुआ है? कुछ नहीं, खाना खाओ तुम लोग। पिंकी, लाइबा, नीचे आओ, खाना खाओ। मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही है, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। अम्मी अब दुआ कीजिए कि शम्स और तलाल का अमल मुकम्मल हो जाए ताकि एहसान की रूह हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस चली जाए। मुझे समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, मेरा अहसान किसी बात को लेकर बहुत परेशान। यही वजह है कि उसकी रूह को चैन नहीं है। उसकी रूह इसीलिए इधर उधर भटक रही है इधर उधर। अम्मी, दुआओं में बहुत असर होता है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब बस भाई के लिए दुआ पढ़ती रहे। पिंकी कहाँ है? वो बाबा, मैं भूल गई थी, अपनी फ्रेंड के घर गई हूँ। बैठ जाओ। जी। लाइबा, शम्स और तलाल हमारे लिए अमाल पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो। ना हमें डरना है और ना ही किसी चीज से खौफजदा होना है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारे अल्लाह की। कुछ भी हो जाए बस अपनी तस्बीहां पढ़ते रहो।
हसन, गुड़िया, हसन, गुड़िया कहाँ जा रही हो? हसन, बाबा हसन ने मुझे आवाज दी, वो मुझे बुला रहा है। बेटा कोई आवाज नहीं आ रही है, बहन है तुम्हारा। नहीं बाबा प्लीज मुझे जाने दे, बाबा दरवाजा खोलने दे, बाबा दरवाजा खोलने दे। नहीं जा रही कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखे। बाबा प्लीज इस पर मेरी बात मान ले। कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं होगा। गुड़िया, हसन, गुड़िया, गुड़िया, जाओ हसन, मैंने आज तुम्हें माफ किया। गुड़िया मैं बेवफा नहीं।
हसन हमेशा के लिए चला गया। मामा हसन चला गया। चला गया मामा। दीशम साहब, हमारा अमल मुकम्मल हो चुका है। हसन की रूह अपने मकाम की तरफ लौट रही है। अल्लाह तेरा शुक्र है। इंसान जब खुदा की बनाई हुई हुदूद की खिलाफ वर्जी करता है तो ऐसी आफात इंसान का मुकद्दर बनती हैं। हसन की रूह को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक उसके कातिल अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे। जजा और सजा का मामला अल्लाह पर छोड़ना चाहिए। वो इंसाफ करने वाला है। वैसे भी अभी खतरा टला नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। अमवात का सिलसिला अभी रुका नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारे राजों से पर्दा उठना बाकी है। देखिए, मुझे मजीद उलझा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। फिलहाल तुम अपनी अम्मी और अपनी बहन से कहो कि हसन के लिए जितना हो सके कुरान पाक पढ़े। बाद में बात करता हूं तुमसे। खुदा हाफिज। हमीशम साहब की कॉल आई थी। बता रहे थे कि उनका अमल मुकम्मल हो गया। हसन की रूह हमेशा हमेशा के लिए वापस चली गई है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे रब। मेरे बच्चे की रूह को बख्श दे। मेरे बच्चे की रूह को बख्श दे। मेरे बच्चे की रूह को सुकून अता फरमा। आमीन। अम्मी, अम्मी, मेरा बेटा, मेरा बेटा हसन, बेटा आजा। नहीं, वहां कोई नहीं है। कोई नहीं है वहां पे। बेटा, बेटा। अम्मी, 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 पानी लेकर आओ। मैं पानी लेकर आती हूँ। अम्मी, अम्मी उठे। हसन, हसन, अम्मी, मैं हूं ना आपके पास। हसन चला गया। मेरा बेटा चला गया, चला गया मुझे छोड़ के। चला गया मुझे छोड़ के। चला गया मुझे। कौन है? कौन है यहाँ?
हिम्मत है तो सामने आओ। तुम जो कोई भी हो, छुप नहीं सकते। यकीनन यही वो किताब है जिसकी मैडम नीलाफर को तलाश है। इस तावीज को मैंने दरख्त में गाड़ दिया है। ये धागा पिंकी के ससुराल पहुंचा देना, उनसे कहना कि किसी दरख्त से बांध दो। ये हवा का तावीज है, कोई रूहानी वजूद इस शादी को नहीं रोक सकता, लेकिन शायद जिन्नात पर इनका असर ना हो, क्योंकि जिन्नात अपना वजूद बदलकर मादी वजूद में आ जाते हैं। लेकिन हमारा सामना रूहानी वजूद से, आसेब से नहीं। ये किसकी रूह है शम्स? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम परेशान मत हो और शादी की तैयारियां करो। बस एक बात याद रखना, इस तावीज का असर शादी की तारीख तक है, उसके बाद मुझे दोबारा अमल करना पड़ेगा। एक बात पूछूं शम्स? पूछो। कहीं सौलिया दोबारा? कैसे कह सकते हो तुम? तुमने कुछ देखा या महसूस किया? नहीं, मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे इर्द गिर्द है। किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं। तुम्हारी बात में वजन तो है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कुछ दिनों बाद इस बात का भी पता चल जाएगा। तुम परेशान मत हो और शादी की तैयारियां करो, बेफिक्र रहो। पिंकी की शादी में इंशाल्लाह कोई रुकावट नहीं आएगी। चलता हूं। तलाल साहब, मुझे माफ कर दें।
मैं मैडम नीलोफर के धोखे में आ गया था। उसी के कहने पर मैं यहाँ आया था। नीलोफर ने भेजा है तुमको, लेकिन क्यों? उसने मुझे यहाँ इस किताब को चोरी करने के लिए भेजा था। शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसे मुझसे क्या चाहिए। और वो इस किताब से क्या चाहती है? उसकी जिंदगी का दारोमदार इसी किताब के गिर्द है। और तलाल साहब, मैंने आपसे एक बात और छुपाई थी। क्या? बोलो। तलाल साहब, आपको याद होगा कि चंद साल पहले आपके उस्ताद ने एक औरत को एक जिन से आजाद करवाया था। वो औरत मैडम नीलोफर थी। उसी अमल के दौरान आपके उस्ताद की मौत हो गई और आप नाबीना हो गए। मैं तुम्हें जाने की इजाजत सिर्फ एक शर्त पे दे सकता। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैंने नीलोफर के पास उस जिन्नज़ादे फिरोज का लम्स महसूस किया है। तुम्हें उसकी कोई भी इस्तेमाल की हुई चीज मुझे लाकर देनी होगी। आप बेफिक्र हो जाएं तलाल साहब। आप समझें कि आपका काम हो गया। मैं मानता हूं कि मैं गलत, धोखा खाया है मैंने, लेकिन आप तो एहसन की नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ थी। फिर आपने कैसे उस घटिया इंसान के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया था खाला? अरे बेटा, मैं तो खुद धोखा खा गई कि एहसन ठीक हो गया है। पागल बना फिरता था वो गुड़िया के लिए, बहुत चाहता था उसे। मुझे क्या पता था कि वो शादी के बाद गुड़िया का ये हाल करेगा। ऐसे लड़कों की मोहब्बत ऐसी ही होती है, 4 दिन में इसका सारा भूत उतर जाता है। आप दोनों अंदर जाओ। हालत देखी आपने इसकी। जब मैं घर पर गया तो एहसन ने गुड़िया को स्टोर रूम में बंद किया हुआ था। जानवरों के साथ भी कोई ऐसा सलूक नहीं करता जैसा उसने मेरी बेटी के साथ किया खाला। माफ कर दो मुझे, गुड़िया की कसूरवार मैं हूं, मैं उसकी गुनाहगार हूं, माफ कर दो। नहीं खाला, आपके माफी मांगने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मेरा फैसला अटल है, गुड़िया उस घर में वापस नहीं जाएगी। इतने पत्थर दिल मत बनो, एक मौका दे दो। एहसन खुद माफी मांगेगा आके, गुड़िया से खुद माफी मांगेगा, खुद मना कर ले जाएगा उसे। एक मौका दे दो। मैं इस मौजू पर मजीद बात ही नहीं करना चाहता। पिंकी की शादी की तैयारियां चल रही हैं और गुड़िया उसमें मसरूफ है। पिंकी की शादी के बाद भी फैसला यही रहेगा खाला। शादी का कार्ड आपको पहुंच जाएगा, चाय पी कर जाइएगा। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए।
पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? कितने ही साल बीत गए, कितने ही लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, मगर तुम अभी भी जिंदा हो। हर बार मेरे रास्ते की दीवार बन जाते हो। जिन्नात और रूहों को काबू करना चाहते हो, इंसान का शैतान काबू नहीं कर सकते। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, वरना मैं तुम पर इतना सख्त अमल करूंगा। बताओ। हार मान लो शम्स, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कैसी हो लैला? ठीक हूँ। यकीन नहीं आ रहा मुझको कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुमने और शम्स अंकल ने अपनी जान पे खेल के हमारी मदद की है। अभी शुक्रिया ना अदा, अभी तो काफी मरहले बाकी है। क्या मतलब? कुछ नहीं। शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। सुना है कि डेट फिक्स हो गई। खैर मुबारक। शाहनवाज कैसा इंसान है? पता नहीं, देखने में तो बस ठीक ही है। अब जीवन साथी कैसा बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो इसका मतलब है कि तुम उसको नहीं जानते। ये फैसला मैंने बाबा और गनाडी पे छोड़ दिया। खुदा से मेरी दुआ है कि तुम और शाहनवाज हमेशा खुश रहो, क्योंकि बहुत खुशकिस्मत होते हैं शाहनवाज जैसे लोग। जिन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। कभी कभार जिंदगी की खुशियों में मोहब्बत नहीं होती और मोहब्बत के लिए उठाए गए हाथ खाली रह जाते। गुड़िया कैसी है? मेरी बहन बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। उसे जैसे कि चुप ही लग गई है। उसका ख्याल रखा करो। उसे जो कुछ भी हुआ सबसे बाहर निकालो। उसका हौसला बनो, उसकी हिम्मत इसी तरह से बढ़ाए रखो।
बिस्मिल्लाह। चलो ये है तुम्हारा कमरा। सफदर, सफदर। जी साहब जी। जी साहब जी। ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? साहब जी पता नहीं, शाम से ही बेचैन है। शाकिर को कहो या तो उसको वॉक पे लेके जाए या तो दूसरे कुत्तों के साथ बांध दे। इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए दोबारा। जी साहब जी। दलाल, अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत? अभी तक सोए नहीं हूँ? सब खैरियत है? क्यों जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही अम्मी, जब आएगी तो सो जाऊंगा। बेटा, अगर आंखें बेख्वाब हो जाएं तो जिंदगी का सफर रुक जाता है। ये ख्वाब, ख्वाहिशात, यही तो इंसान के जिंदा होने की अलामत है। और किस वक्त किसको क्या देना है क्या नहीं, ये तो ऊपर वाला जानता है। हमें तो बस तकदीर के फैसलों के आगे सर झुकाना होता है। जानता हूं, लेकिन जख्म लगे तो दर्द तो होता है ना। वक्त बड़े से बड़े दर्द को भर देता है। अपने आप को दर्द के हवाले मत करो, बहादुर बनो, मजबूत करो अपने आप को। अभी तुमने बहुत सारे लोगों की मदद करनी है। चलो शाबाश, सोने की कोशिश करो। हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर से हो गया। तुम्हें तो पता है ना शाहनवाज का। शुक्र अल्लाह का। शाहनवाज, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए ना। मॉम, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा आप यहाँ मिल गई। क्या हुआ? मॉम, आप जानती तो हैं कि मेरा काम मेरी पहली प्रायोरिटी है। क्या मतलब? डिफेंस के बेंगलोर के पेपर्स साइन कर दीजिए। मॉम, नाराज क्यों हो रही? डील इज डील।